अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एसक्यूएल ड्रॉप स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। तो हमारी वेबसाइट learncodeweb.com के ऊपर एक पोस्ट जिसका टाइटल है एसक्यूएल ड्रॉप स्टेटमेंट विद एग्जांपल। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज, स्टे होम, सेव लाइफ, हेल्प स्टॉप कोरोना वायरस। तो गाइस, इस पोस्ट में आज हम इस ट्यूटोरियल में एसक्यूएल ड्रॉप स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। हम MySQL डेटाबेस लोकल पे अपना इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम दोनों तरीकों को आज चला के देखेंगे। एसक्यूएल ड्रॉप स्टेटमेंट जो सी है वो बहुत ही सिंपल सी है। अगर आपने टेबल ड्रॉप करना है तो ड्रॉप के बाद जो कीवर्ड यूज होगा वो टेबल का होगा, और अगर आपने डेटाबेस डिलीट करना है तो उसके अंदर डेटाबेस का कीवर्ड यूज होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक छोटी सी एग्जीक्यूशन है, एक छोटी सी स्टेटमेंट है। आज हम इसको अपने लोकल सिस्टम पे बना के देखते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो लोकल सर्वर है MySQL का वो मैंने ओपन कर लिया, PHP my admin। इसके अंदर हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। डेटाबेस क्रिएशन के लिए मैं इंटरफेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। न्यू का कीवर्ड मैंने क्लिक किया तो यहाँ से मैं डेटाबेस बना लेता हूँ डेमो DB कर लेते हैं। ये डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया जिसका नाम है डेमो DB। अब इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं डेमो। इस टेबल की मैं 4 इसके कॉलम हैं, एक आईडी रख लेते हैं, इसे प्राइमरी की बना लेते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट, यूजर नेम, इसको हम varchar कर देते हैं 32 बिट। यूजर ईमेल, इसको भी हम varchar कर देते हैं 128 कैरेक्टर तक। और यूजर फोन नंबर, इसको हम इन ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस जो डेमो DB है उसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं डेमो के नाम से। टेबल क्रिएशन की पहले मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ कि किस तरह हम टेबल इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए और क्यूरी को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। ये हमने टेबल क्रिएट किया इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास एक डेटाबेस डेमो DB के अंदर एक टेबल डेमो के नाम से बन गया है। अब हम इस टेबल को ड्रॉप करके देखते हैं पहले इंटरफेस के जरिए। इंटरफेस के जरिए किस तरह ड्रॉप करते हैं? जब हमने एसक्यूएल ट्रंकेट की कमांड को स्टडी किया था तब मैंने आपको बताया था कि टेबल किस तरह ड्रॉप होता है इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। तो इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए हम ऑपरेशंस में जाते हैं। ऑपरेशंस में जाके सबसे बॉटम पे आपको एक लेबल मिलेगा, डिलीट डाटा और टेबल। या तो आप टेबल का डाटा डिलीट कर लें या आप पूरा टेबल डिलीट कर लें। तो टेबल का डाटा डिलीट करने के लिए हमने ट्रंकेट की एक कमांड जो सी थी इसको स्टडी किया था। ट्रंकेट की कमांड मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि ट्रंकेट की कमांड करती क्या है। ये एक्चुअल आप यूँ समझ लें कि आपका टेबल रीबॉर्न हो जाता है, एक रिक्रिएट हो जाता है, एक न्यूली क्रिएटेड टेबल होता है आपके पास जो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ऑटो इंक्रीमेंट का अगर आप सिंपल डिलीट करेंगे रोज का डाटा तो ऑटो इंक्रीमेंट अपनी उसी पोजीशन पे रहता है जिस पोजीशन पे पहले था। लेकिन जब आप उसे ट्रंकेट कर लेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा 1 से, यानी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे चला जाएगा। तो ड्रॉप का जो सा मेथड है वो हम पहले इंटरफेस के थ्रू करके देखते हैं। तो हमारे पास टेबल सिलेक्टेड है, इसमें मैं इस टेबल को डिलीट द टेबल ड्रॉप इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूछता है यू आर अबाउट टू डिस्ट्रॉय अ कंप्लीट टेबल, डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट ड्रॉप टेबल डेमो DB डेमो अनेबल फॉरेन कीज चेक। अनेबल फॉरेन कीज चेक जो सा है ये क्या करेगा, जब लास्ट टाइम मैंने आपको फॉरेन की एसोसिएशन बताई थी तो अब डिलीट करने से पहले ये चेक कर लेगा आया कोई हमारे पास फॉरेन की इस टेबल के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं है। अगर होगी तो अलर्ट आ जाएगा, टेबल डिलीट डायरेक्टली नहीं होगा। और अगर आप इसको इग्नोर कर देते हैं, अनचेक कर देते हैं, अब क्या होगा, अब फॉरेन की अगर एग्जिस्ट भी करती है तो भी ये टेबल डिलीट हो जाएगा जो कि गलत होगा। तो मुनासिब है इसको चेक ही रहने दें, तभी डिफ़ॉल्ट भी चेक था। ओके करता हूँ तो ये हमारे पास टेबल डिलीट हो गया। अब ये डेटाबेस बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। इसके अंदर अब
कोई टेबल एग्जिस्ट नहीं करता। अभी मैंने क्या किया, मैंने इंटरफेस को इस्तेमाल करके डिलीट किया। अब मैं 2 टेबल क्रिएट करता हूँ, demo1 2 कॉलम के साथ। पहला कॉलम हम आईडी रख लेते हैं, दूसरा हम नेम रख लेते हैं। ये जस्ट मैं डेमो बना के आपको समझा रहा हूँ क्विकली ज़रा। तो ये हमारे पास डेटाबेस के अंदर एक demo1 के नाम से टेबल क्रिएट हो गया। इससे मैं बना लेता हूँ demo2, इसमें हम सिर्फ आईडी रख लेते हैं। इसको भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो अब हमारे पास 2 टेबल क्रिएट हो गए। अब मैं क्यूरी चला के इन दोनों टेबल्स को डिलीट करूंगा। ड्रॉप टेबल, तो क्यूरी सिंपल सी है, ड्रॉप कीवर्ड टेबल कीवर्ड, और कौन सा जी आपने डिलीट करना है, 1 और 2। जितने आपने टेबल डिलीट करने हैं वो आप कॉमा सेपरेटेड बता सकते हैं। अगर आपने एक ही टेबल डिलीट करना है, 2 नहीं करने, तो आप सिंपल ड्रॉप टेबल टेबल नेम लिखेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा डिलीट करना है तो ड्रॉप टेबल 1 कॉमा टेबल 2। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट दिस क्वेरी। ओके, तो अब हमारे पास डेमो डीबी के अंदर जो टेबल सिलेक्टेड था पहले से demo2 के नाम से, इसका ब्राउज पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो बताता है कि ये टेबल दरअसल अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब हम इस डेटाबेस में जाते हैं, तो ये देखें आपके पास डेटाबेस ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आ गया, दोनों टेबल डिलीट हो गए। अब हम क्या करते हैं, अब हम डेटाबेस को डिलीट करते हैं। तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए कीवर्ड है वो है डेटाबेस। डेटाबेस का नाम है DemoDB और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो DemoDB ये डायरेक्ट विदाउट एनी अलर्ट ये डायरेक्ट इसमें से डिलीट हो गया। तो ये क्वेरी आपने तसल्ली से लिख के फिर रन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो मेन टेबल है आप उसे डिलीट कर बैठे। या तो आप लोकल पे सिर्फ प्रैक्टिस करें, लाइव पे ऐसी ड्रॉप की या अपडेट की कमांड्स चलाने से परहेज करें जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए तब तक। तो ये 2 कमांड्स जो सी हैं ये रिवर्टेबल नहीं होती, इरिवर्सिबल होती हैं। इसलिए मैं इन 2 कमांड्स को बार बार यही बोलता हूँ कि अपडेट करने से पहले और डाटा को डिलीट करने से पहले आप तसल्ली से कंफर्म कर लें, फिर ये दोनों क्वेरी को एग्जीक्यूट करें। तो अभी हमारे पास ये डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये कहेगा नो डेटाबेस सिलेक्टेड, और यहाँ पे जो हमारे पास डेटाबेस की लिस्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं वो डेटाबेस हमारे पास अब एग्जिस्ट नहीं करता जिसका नाम था DemoDB। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।